नमस्कार दोस्तों। तो आइए कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं। पिछले दिनों हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, आज और सॉल्व कर लिया जाए कुछ और न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए। तो देखिए अगला नंबर, देखिए दिया गया है पहला नंबर कि y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए कि हमें जब हम वैल्यू x का पुट कर रहे हैं तो कब पुट कर रहे हैं। जैसे 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा या काट थीटा रखा जाता है, याद रखिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तब, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर x के स्थान पर सेक थीटा या कोसेक थीटा रखा जाता है। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x के स्थान पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें समझ लीजिए। और यदि यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, तो x के स्थान पर cos 2 थीटा या cos थीटा रखेंगे, या 1 माइनस एक्स होगा तो यहाँ भी x के स्थान पर cos 2 थीटा या cos थीटा रखेंगे। और उसके बाद cos थीटा का फार्मूला हम लगा देंगे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अगर ये ऐसे होता कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें x बराबर a tan थीटा या a काट थीटा मानना पड़ेगा। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x के स्थान पर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के स्थान पर a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखा जाएगा। 1 प्लस माइनस एक्स है तो a प्लस यहाँ पर a स्क्वायर, a प्लस माइनस एक्स है तो x के स्थान पर a cos 2 थीटा या cos थीटा, a cos 2 थीटा या a cos थीटा रखा जाता है। तो ये मानने के तरीके होते हैं कुछ, आवश्यकता अनुसार हम हर चीज़ में देख रहे हैं कि दो में से कोई एक रखेंगे, tan थीटा या काट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा। इसे ज़रा आप लिख लीजिए। आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो भी इसकी आवश्यकता होगी, और अभी भी आपको इसकी आवश्यकता है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखते रहिए। लिख लीजिए जल्दी से इसे। जाओ। यहाँ बैठो।
हो गया। चलिए अब आप बताइए कि इसको देखते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बताइए इसमें से क्या रखेंगे? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स की जगह पर या तो साइन या तो कास रखेंगे। अब सवाल ये है, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर tan इनवर्स है, तो ऑल ओवर ये tan थीटा चाहिए। मतलब ये सॉल्व करें तो tan थीटा मिले, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर x के स्थान पे साइन रखना है कि कास रखना है। ठीक है, आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे तो ऊपर तो साइन थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, और ऊपर है साइन थीटा और कास थीटा है और इसका 1 प्लस कास थीटा है, तो 2 का स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे, 1 1 कट जाएगा। अब देखिए पूरा याद होना चाहिए, यानी नीचे कास स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा और ऊपर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 आएगा। कब? जब x की जगह साइन रखेंगे तब। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना x बराबर साइन थीटा। तो आप रफ कार्य कर लीजिएगा, एक बार साइन रखकर एक बार कास रखकर देख लीजिएगा किस में आपको आ रहा है। तो साइन थीटा रखने पर तो यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ पर रख देते हैं साइन थीटा अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपान 1 प्लस ये कास थीटा हो जाएगा। अब इसको लिखें tan इनवर्स साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और इसको लिखे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 1 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कास थीटा बाई 2 कट गया, तो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। इसका मतलब ये थीटा बाई 2 हो गया, y बराबर, तो ये 1/2 और थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो 1/2 साइन इनवर्स x y, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/2 और d साइन इनवर्स x का dx। अब आप बताइए कि 1/2 और साइन इनवर्स x का क्या आ गया? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आंसर हो गया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। आइए आगे देखा जाए। y बराबर tan इनवर्स रूट x माइनस x अपान रूट x माइनस x अपान 1 प्लस x टू द पावर 3/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। और dy बाई dx ज्ञात करना है, dy बाई dx हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ये हम ऐसे लिख दें tan इनवर्स रूट x माइनस x, हर जगह वैल्यू ही पुट करना जरूरी नहीं होता है, इसको लिख दें 1 और प्लस रूट x इंटू x। तो आप देखिए tan a माइनस b का फार्मूला जानते हैं क्या? tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए उस तरह का बन गया tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस रूट tan a यानी tan a इंटू tan b।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आप जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए x माइनस वाई tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है, और इसको लिख दें कि tan इनवर्स x रूट एक्स माइनस tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स इसको लिख दें रूट एक्स माइनस tan इनवर्स x, यानी y बराबर ये हो गया, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लें तो d tan इनवर्स रूट एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष और फिर रूट एक्स का x के सापेक्ष माइनस ये d tan इनवर्स x का x के सापेक्ष। अब देखिए ये तो 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटू रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स माइनस इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और ब्रैकेट में लिख दें 1 प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आंसर dy बाई डी एक्स। जल्दी से निकाल लीजिए, थोड़ा तेज चलिए। dy बाई डी एक्स ये हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। y बराबर tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 अपान e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपान e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर e टू द पावर 2x दिया गया है। तो अब यहाँ पर या तो e टू द पावर 2x मान लें या तो इसी को हम इसके सापेक्ष कर लें, चाहे जैसे करिए आप, जिस तरह भी चाहते हैं उस तरह, यानी आप tan y यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं tan y बराबर e टू द पावर 2x प्लस 1 अपान e टू द पावर 2x माइनस 1, और फिर इसका x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करिए, ये भी एक रास्ता है। इसके द्वारा तो आप लगा ही लेंगे। आइए वैल्यू पुट करके लगाते हैं। मान लिया जाए कि e टू द पावर 2x बराबर e टू द पावर 2x बराबर हम मान लें काट थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्यों काट थीटा मानते हैं, तो आइए देखिए यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा काट थीटा प्लस 1 अपान काट थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स काट थीटा कॉमन है तो 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। काट थीटा कॉमन ले लेंगे तो अब ये tan इनवर्स इसको लिख दें 1 प्लस tan थीटा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये 1 प्लस tan थीटा यहाँ समझिए अपान 1 माइनस tan थीटा है, तो 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। इस 1 के जगह पर tan पाई बाई 4
और प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा। बस यही हमने कर दिया। तो tan इनवर्स tan है तो tan हट जाएगा। अब dy बाई, अब यहाँ पर y बराबर पाई बाई 4 और थीटा। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, काट इनवर्स हो जाएगा। काट इनवर्स थीटा बराबर यहाँ पर लिख दें काट इनवर्स e⁻²x। ठीक है। अब dy बाई dx हमें ज्ञात करना है। तो dy बाई dx अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसका करेंगे तो डी काट इनवर्स e⁻² अपान e⁻² के साथ और फिर e⁻² का 2x के साथ सापेक्ष करना है और फिर 2x का x के सापेक्ष करना है। अब इतना करना है तो हम देखेंगे इसका जो काट इनवर्स है तो -1 अपान x1 प्लस x स्क्वायर। तो e⁻² का स्क्वायर करेंगे e⁻4x और ये हो जाएगा e⁻² का e⁻2x ही रह जाएगा और ये 2x का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर -2 e⁻2x अपान, ठीक है, 1 प्लस e⁻4x। ठीक है, बस यही हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए ज़रा जल्दी से इसको। dy बाई dx ज्ञात कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखें जाए। cos x प्लस y बराबर y sin x का dy बाई dx याद करना है। ठीक है, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए cos x प्लस y का पहले तो x प्लस y के साथ करेंगे और फिर x प्लस वाई का x के साथ करेंगे और इधर फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन। तो y इंटू साइन x का x के साथ और प्लस साइन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका तो कास का माइनस साइन x प्लस वाई और इंटू x का तो 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कास x और प्लस साइन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू कास एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, दोनों को एक तरफ कर दें और डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कामन ले लेंगे तो ये माइनस है और जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स होगा, ये कामन लिया गया बराबर। अब देखिए ये जो है इधर आएगा तो यहाँ पर तो माइनस है ही, माइनस साइन एक्स प्लस वाई और माइनस वाई कास एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा माइनस कामन ले लें और लिख दें साइन एक्स प्लस वाई और प्लस वाई कास एक्स और पूरे का बटा जो होगा वो लिख दिया जाए ये साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स। यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से जरा। हो गया? चलिए हो गया। आइए अगला नंबर देखा जाए। साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। चलिए एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर ये हो जाएगा साइन वाई का वाई के सापेक्ष और फिर डी वाई बाई डी एक्स, और ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, तो एक्स इंटू डी साइन ए प्लस वाई का ए प्लस वाई के सापेक्ष और इंटू ए प्लस वाई का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, और प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो चलिए अब देखिए साइन वाई का तो कास वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स इंटू साइन वाई का कास हो गया तो कास ए प्लस वाई हो गया, और ए प्लस वाई ए का तो जीरो हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर ए का जीरो, और प्लस ये साइन ए प्लस वाई ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1। अब देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ डी वाई, इसको इधर लेके चले आइए। अब डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा कास वाई माइनस एक्स इंटू कास ए प्लस वाई
बराबर, ये पूरा कॉमन ले गया, बराबर यहाँ बचा क्या, साइन ए प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई और पूरे का बटा कास वाई माइनस एक्स इंटू कास ए प्लस वाई। बस यही हो गया आंसर। सॉल्व करिए जल्दी से, थोड़ा तेजी से। हो गया, बोलिए, हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पर जैसे ये x है, इस x के स्थान पर यहाँ से अगर लिखा जाता है तो साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई। ठीक है, तो साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई यहाँ पर आ जाता है और साइन ए प्लस वाई ऊपर चला जाता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाता है। और ये नीचे जो हो जाता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाता है, जिसमें साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई वाई कट जाता है, साइन ए हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए हम ये भी लिख सकते हैं जब इस x के स्थान पर यहाँ साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई रखेंगे तब। यानी आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ पर यहाँ अथवा लिख दीजिएगा साइन ए प्लस वाई अपान कास वाई और माइनस एक्स के स्थान पर हम समीकरण 1 से रख दें तो साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई और इंटू कास ए प्लस वाई। अब देखिए, ये साइन ए प्लस वाई यहाँ पर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई और माइनस यहाँ पर साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई। अब जरा आप बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और नीचे ये तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए हम लिख सकते हैं इसी को, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा 2 लाइन, क्योंकि आ जाता है कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी। अगला है कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n बराबर a टू द पावर n हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने पर ये n x टू द पावर n माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस इसका हो जाएगा क्या, n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और यहाँ पर n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, n कैंसिल। ठीक है, तो x टू द पावर n माइनस 1, तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपान वाई टू द पावर n माइनस 1, यही हो जाएगा क्या एक्स अपान वाई टू द पावर n माइनस 1। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर, यदि ये ऐसे होता x इंटू 1 प्लस वाई टू द पावर 1/2 और प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आइए देखा जाए dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 प्लस वाई टू द पावर 1/2 और y इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, दोनों तरफ का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फलन, उसी तरह इसमें फर्स्ट और ये सेकंड मान कर चलिए। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, x इंटू ये d1 प्लस वाई टू द पावर 1 प्लस वाई टू द पावर 1/2 का पहले 1 प्लस वाई के सापेक्ष करेंगे और फिर 1 प्लस वाई का x के सापेक्ष। ठीक है, प्लस अब 1 प्लस वाई टू द पावर 1/2 और इंटू एक्स का x के सापेक्ष, और प्लस ये तो अभी केवल एक इसका है, अब इसका चलेंगे तो y इंटू डी, और ये रूट में लिख देते हैं 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स के साथ, और फिर 1 प्लस एक्स का x के साथ, यही काम यहाँ पर किया गया है, और प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 और इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 यानी x/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और इंटू 1 का तो 0 dy बाई डी एक्स, प्लस इसका तो रूट 1 प्लस वाई है ही, और dx बाई डी एक्स का 1 प्लस वाई इंटू इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इसका 1 हो जाएगा, और प्लस इसका 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है और dy बाई डी एक्स यहाँ है, कामन ले लेते हैं। क्यों, तो dy बाई डी एक्स कामन ले लें, dy बाई डी एक्स कामन ले लिया जाए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कामन ले लें इसमें और इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई। ठीक है, और इसमें ये जाएगा इधर तो माइनस y/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो माइनस कामन लें तो ये प्लस हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस y/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और पूरे का बटा ये
एक्स अपान 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यही है आंसर। अब इसको सरल करना है तो और सरल कर सकते हैं आप। कैसे सरल करेंगे? सरल हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, और ये नीचे रह जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, फिर इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। तो इसको सरल कर रहे हैं, तो सरल करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या है 1 प्लस, देखिए ये 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई यहाँ पर, और प्लस वाई, और इंटू ये नीचे वाला आएगा ऊपर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, और पूरे का बटा ये 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, और इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए नीचे वाला 2 गया है, यहाँ पर ये 2 यहाँ है तो नीचे चला गया है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 2 काट दीजिए, ठीक है, और इसको लिख दीजिए। तो ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया। अब अगर आप इसको चाहेंगे तो और सरल कर सकते हैं, और सरल करने का तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये हम ऐसे लिख सकते थे कि x प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि x अपान वाई बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई, तो माइनस यहाँ लिख दें, तो हम इसके जगह पर x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि जो यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स है, तो रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर अगर यहाँ से देखें रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर तो हम क्या लिख सकते हैं x अपान वाई और अंडर रूट 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस अंडर रूट वाई एक्स इंटू, देखिए अब यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर x अपान वाई लिख सकते हैं और अंडर रूट 1 प्लस वाई लिख सकते हैं, और उसमें जब 1 प्लस वाई का गुणा करेंगे तो रूट रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वही काम हम ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, तो सरल कर सकते हैं इसके आगे आप आसानी से, यहाँ से समीकरण 1 से सरल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखा जाए।
दिया है कि यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि इसमें x के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन कर दिया जाए। x के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन कर दिया जाए। क्यों? x के सापेक्ष अगर दोनों तरफ का अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है? चलिए x के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर दिया जाए तो इसका करेंगे तो d अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के साथ और प्लस उसी तरह अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का पहले 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ और 1 माइनस वाई स्क्वायर का y के साथ और y का x के साथ। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर a इंटू डी एक्स माइनस वाई का x के साथ। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस ये 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इसका माइनस 2y और dy बाई डी एक्स बराबर a और x का हो जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। क्यों? और y अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर a माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स इधर चला है तो डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा तो a माइनस वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये a प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाई अपान ये बराबर a यहाँ पर है। ठीक है, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स तो यहीं से ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का बटा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये 1 माइनस है ना, 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे आएगा तो a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो ए माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा समझिए, यहाँ पर अगर हम जो है ए की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ भी यहाँ से क्या कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई यहाँ रख देते हैं अगर, ठीक है, और यहाँ भी रख देते हैं और उसके बाद इसको हम सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू हम रखेंगे तो पहले इतना सॉल्व करिए फिर ए की वैल्यू रखा जाए। पहले सॉल्व करिए ए की वैल्यू तब रखें। इतना सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब देखिए कि ए का मान यहाँ रखते हैं, ए का मान यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखा जाए कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और पूरे का बटा यहाँ पर रखेंगे तो क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और पूरे का बटा एक्स माइनस वाई और माइनस वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो रखा गया, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या सॉल्यूशन होगा कि इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर और इसका गुणा होगा यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, ये इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, और बटा एक्स माइनस वाई और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का बटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर जब इसका गुणा करेंगे इसमें और फिर इसका गुणा होगा तो माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और पूरे का बटा हो जाएगा एक्स माइनस वाई और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, रूट के अंतर्गत। अब देखिए अगर हम इसका गुणा करेंगे रूट के अंतर्गत 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखा जाए इसका सलूशन हम करेंगे। चलिए अब इसका सलूशन किया जाए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब ये गुणा किया गया तो ये तो इसमें है ही 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई और प्लस अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो ये नीचे वाला है ऊपर चला गया, ठीक है, और ये नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं तो गुणा करेंगे नीचे तो ये 1 रहेगा ही, वाई स्क्वायर माइनस है और माइनस गुणा करें प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स इंटू वाई तो माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, और ये प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जाएगा, सेम है, यहाँ बचा ये और यहाँ बचा ये, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और बराबर, और हमें लाना क्या था, देखिए ये आ गया। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव कर लीजिए। हो गया, तो जल्दी से कर लीजिए। हो गया, चलिए हटा दें। आइए अब देखिए दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यदि ये y है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये y बराबर ये है तो वर्गांतर का सूत्र लिख दें, एक में साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x और एक में साइन इनवर्स x माइनस कास इनवर्स x, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, और एक में a माइनस बी, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसका मान आप जानते हैं, सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, या tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। इनवर्स फंक्शन में हमने बताया था सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। यहाँ पर देखिए इसका तो पाई बाई 2 हो गया, और ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस कास इनवर्स x, तो ये तो y है तो डी वाई बाई डी एक्स अब ज्ञात कर लेंगे, तो पाई बाई 2 बाहर रहेगा,
और ये डी साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष माइनस कास इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पाई बाई 2 और इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पाई बाई 2 ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा पाई/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। dy/dx सॉल्व कर लीजिए ज़रा जल्दी से। हो गया। हो गया सॉल्व। चलिए हटा दें। आइए अगला नंबर देखा जाए। दिया है y बराबर b tan इनवर्स x/a और प्लस tan इनवर्स x/a ऐसे। देखिए या तो एक ही बार करिए या तो आप क्या करिए कि जब इसमें दिख रहा है कि कोई भी वैल्यू पुट करने पर हो नहीं रहा तो इस पूरे को आप u मान लीजिए या t मान लीजिए या s मान लीजिए, जो भी आप मानना है मान लीजिए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये u है या p है जो भी है, ठीक है, तो माना क्या कि u या t मान लेते हैं t बराबर x/a प्लस tan इनवर्स x/a। इसलिए x के सापेक्ष दोनों इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dt/dx बराबर हो जाएगा, ये तो 1/a हो जाएगा और प्लस d tan इनवर्स x/a का पहले x/a के सापेक्ष करेंगे और फिर x/a का x के सापेक्ष करेंगे तो 1/a तो ये रह जाएगा इसी तरह। और ये tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस a/a स्क्वायर और इंटू इसका हो जाएगा 1/a प्लस यहाँ हो जाएगा 1/ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और इंटू 1/a तो इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a प्लस यहाँ पे हो जाएगा a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हुआ dt/dx अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y बराबर जब ये t माना था तो b
tan इनवर्स t था ना, इसलिए dy/dt कर दें t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा b इंटू डी tan इनवर्स t, ठीक है, tan इनवर्स t बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और ये tan इनवर्स t का 1/1 प्लस t स्क्वायर, तो b इंटू 1/t स्क्वायर, t क्या माना गया था, तो ये पूरा, तो x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस, और ये b गुणे कर दे, ये dy/dt है। इसलिए dy/dx जब ज्ञात करना है, इसलिए dy/dx ज्ञात करने के लिए dy/dt गुणे dt/dx, तो dy/dt ये है b/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर और गुणे dt/dx, तो dt/dx का मान आ गया 1/a प्लस ये a/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। यहाँ b है, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया, चलिए हटा दिया जाए। हो गया, आइए अब देखा जाए। दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स x टू दी पावर m इंटू कास इनवर्स x टू दी पावर n, तो dy/dx ज्ञात करना है। तो इसको फर्स्ट फलन मान लिया जाए और इसको सेकेंड, तो dy/dx, चलिए देखिए, तो साइन इनवर्स x टू दी पावर m इंटू ये d कास इनवर्स x टू दी पावर n का पहले तो कास इनवर्स x के सापेक्ष और फिर कास इनवर्स x का x के सापेक्ष प्लस, अब यहाँ पे कास इनवर्स x टू दी पावर n इंटू d साइन इनवर्स x टू दी पावर m का पहले साइन इनवर्स x के सापेक्ष करेंगे और फिर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष, फलन दो फलनों का गुणनफल है तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान लिया। अब ये हो गया साइन इनवर्स x टू दी पावर m, इसका हो जाएगा m कास इनवर्स, ठीक है, n आएगा ना यहाँ पर n, और कास इनवर्स x टू दी पावर n-1
ठीक है। और कास इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कास इनवर्स एक्स टू द पावर n और इनटू इसका हो जाएगा m साइन इनवर्स एक्स टू द पावर m-1, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर n है कास इनवर्स टू द पावर n-1, यहाँ पर साइन इनवर्स m है, तो दोनों में कामन जो है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो कामन है साइन इनवर्स x टू द पावर m-1 इंटू कास इनवर्स x टू द पावर n-1, ये कामन है, अपान ये भी कामन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या? तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बच रहा है, क्यों? तो n इंटू साइन इनवर्स x यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा है? तो ये माइनस है, और यहाँ पे बचा प्लस m, और यहाँ बच गया कास इनवर्स m कास इनवर्स x, ठीक है। इतना बच गया है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें पता चला कि कास इनवर्स साइन इनवर्स x टू द पावर m-1 इंटू कास इनवर्स x टू द पावर n-1 और माइनस, तो इसको हम इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो लिख दें साइन इनवर्स x टू द पावर m-1 इंटू कास इनवर्स x टू द पावर n-1, और इसमें लिख दें m कास इनवर्स x माइनस n साइन इनवर्स x, और पूरे का बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए इसे, dy/dx सॉल्व कर लीजिए जल्दी से थोड़ा। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए आइए देखा जाए। y बराबर x साइन इनवर्स x और प्लस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सिद्ध करना है आपको कि dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये सिद्ध करना है। चलिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। x के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन कर रहे हैं। देखिए इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, इसमें तो एक ही है, ये है। तो ये x इंटू डी साइन इनवर्स x का x के साथ और प्लस साइन इनवर्स x और डी एक्स का x के साथ और प्लस इसका किया जाए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के साथ। तो चलिए यहाँ पे x और साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा और इंटू 1 और प्लस इसका हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, सॉरी माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस साइन इनवर्स x और ये माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया, बचा क्या, साइन इनवर्स x dy बाई डी एक्स। प्रूफ कर लीजिए जल्दी से ज़रा। हो गया, हो गया। अच्छा अगर वैल्यू पुट करके आप लगाते हैं तो आप यहाँ कर लेते क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे आप एक्स की जगह पर साइन थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाता है क्या, एक्स की जगह पर साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाता है और साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा हो जाता है, साइन थीटा इंटू थीटा हो जाता है और ये क्या जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कास स्क्वायर थीटा कास थीटा हो जाता है। तो एक बार हम जो है थीटा का एक्स के सापेक्ष और एक बार डी वाई का डी थीटा के सापेक्ष करके गुणा कर देंगे, आ जाता है। चलिए आइए देखिए एक लगाते हैं इसी पर, हो गया। आइए यानी दिया है y बराबर x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि माना साइन x बराबर साइन थीटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा देखिए, तो ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब आइए यहाँ पर y बराबर, अब ये मान रख दिया जाए x, तो x के जगह पर तो साइन थीटा आपने रखा और साइन इनवर्स साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू थीटा अपान ये तो कास थीटा हो जाएगा, यानी थीटा और ये टेन थीटा हो गया y। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन और ये सेकेंड, तो ये हो जाएगा थीटा टेन थीटा का थीटा के सापेक्ष और प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा और टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और इंटू 1।
अब आप देखिए यहाँ पर कि क्या आ गया, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। ये है dy बाई डी थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए dy बाई डी थीटा और पूरे का बटा, ठीक है, dx बाई डी थीटा कर दें। तो अब देखिए dy बाई डी थीटा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपान यहाँ पर है dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा का मान निकला है cos थीटा। क्या आया है? cos थीटा। तो अब देखिए इसको अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो सेक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये टेन थीटा तो प्लस है ही, और नीचे क्या है? कॉस थीटा है। तो ये कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। या अलग अलग करें तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है ना। क्यों? तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर हम ये लिखेंगे थीटा और टेन थीटा, तो इसको लिख दिया जाए थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटा कास थीटा और कास थीटा ये तो कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस ये साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कामन ले लें, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इंटू सेक थीटा, क्यों? थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस साइन थीटा, प्लस क्या? साइन थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा है dy बाई डी एक्स। अब सेक स्क्वायर थीटा इधर चला जाए तो 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/dy बाई 1/सेक स्क्वायर थीटा और dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थीटा सेक थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा का तो कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये तो हो गया कास स्क्वायर थीटा dy बाई डी एक्स और ये थीटा, ठीक है। और ये सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा है ना, ठीक है। तो थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पर 1/cos थीटा है तो साइन थीटा से गुणा कर दे, साइन थीटा से भाग दे दें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखें सेक थीटा को, बल्कि 1/cos थीटा ही रहने दें। साइन थीटा से हम गुणा कर दें साइन थीटा और साइन थीटा से भाग दे दें, तो ये कास थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। देखिए ये तो टेन थीटा हो गया और ये साइन थीटा रहने दें इसी तरह। अब देखिए ये थीटा बाई साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? तो देखिए ये थीटा साइन थीटा बटा कास थीटा, टेन थीटा हो गया ना, और ये तो थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो गया? साइन थीटा और प्लस ये क्या होगा? साइन थीटा। अब मान रख दिया जाए कास स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए कि x बराबर साइन थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है।
अच्छा, थीटा टेन थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या है वाई, तो थीटा इंटू टेन थीटा बराबर वाई, और नीचे है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स, और प्लस यहाँ साइन थीटा तो एक्स। तो ये प्रूव करना था, यही लाना था, ये दिया है और ये प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो प्रूव कर लीजिए जल्दी से इसे। हो गया, कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। अब आपका सॉल्यूशन करेंगे 5.3 प्रश्नावली 5.3 के प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग का सॉल्यूशन कल किया जाएगा। 5.3 के प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग का सॉल्यूशन कल किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज हमने जितना बताया वो सब तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और अपने से प्रयास करिए 5.3 के सॉल्व करने के लिए। इसको कई बार एक बार रिवीजन कर लीजिए, न समझ में आए फिर से रिवाइंड करके इस क्लास के वीडियो को देखिए। आप क्लास समाप्त होने के बाद ये हटाएंगे तो है नहीं, ये रहेगा, तो आप रिवाइंड करके आप देखिए और पीछे का आप रिवीजन करिए, क्योंकि हमने कहा था टेस्ट लेने के लिए। तो इस हफ्ते जो है टेस्ट संभवतः हम लेंगे, और उसका PDF पेपर जब हम भेजेंगे तो एक दिन पहले सूचित कर देंगे सभी लोगों को। ठीक है, जिनका जिनका एडमिशन है उन्हें हम फ़ोन करके टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइम जो है टेस्ट रहेगा। जिनका भी एडमिशन है, जो फीस जमा कर चुके हैं, जिनका हमारे पास ईमेल आईडी है, वही लोग टेस्ट दे पाएंगे। सिर्फ टेस्ट वही देगा जिसका ईमेल आईडी हमारे पास है। तो त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन जो है उसी का केवल टेस्ट लेंगे। तो तैयार रहिएगा, सभी लोग तैयार कर लीजिए। जो भी हो, जिसके पास क्लास का वीडियो नहीं है इनवर्स फंक्शन का, वो मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, तो हम उसको लिंक भेज देंगे। ठीक है, तब तक के लिए कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।